दे दी गई है 2:04 में बाद नमाज जुमा जो है ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो अपना ट्विटर हैंडल है उस प्लेटफॉर्म से इस पर तमाम जानकारी दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, फरवरी की वो 22 तारीख जुमेरात का दिन, उस दिन सब खुशियाँ मना रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज शाम को मोडासा के केस से बरूज़ ज़िम्मा हो जाएंगे, बेल मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही शाम आई, लोग समझ रहे थे कि चाहने वाले समझ रहे थे, उनके घर वाले सोच रहे थे, उनके चाहने वाले ये आस और ये तमन्नाएं कर रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे। घर वाले ये आस लगा के हुए बैठे थे कि अनकरीब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारे घर आ जाएंगे। इसी दरमियान में सब लोग आस लगा के बैठे थे। 22 तारीख जुमेरात की शाम को ये खबर ने तमाम उशाक के दिलों पर गम का पहाड़ तोड़ दिया कि तमाम उशाक जो आस लगाए हुए बैठे थे वो सोच रहे थे कि आज रिहा हो जाएंगे, लेकिन 22 तारीख की शाम को रिहा होने की बजाय पासा में डाल दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पासा के तहत जेल में डाल दिया गया। ये पासा क्या है? पासा किस शख्स को होती है? पासा की कैद, जेल, सजा किस शख्स के लिए होती है? आइए हम हिंदुस्तानी मीडिया चैनल के जरिए से बताते हैं और सही तरीके से मालूमात और जानकारी हासिल करते हैं कि पासा किस पर लागू होता है और पासा किससे होता है। आइए हम देखते हैं। जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सोशल मीडिया हैंडल है, आप देख सकते हैं कि उस पर इस बात के बारे में तमाम जानकारी दे दी गई है 2:04 में बाद नमाज जुमा जो है ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो अपना ट्विटर हैंडल है उस प्लेटफॉर्म से इस पर तमाम जानकारी दी गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी हैज बीन ग्रांटेड बेल इन ऑल द केसेस इन गुजरात। तमाम केसेस जो थे गुजरात में उन पर उन्हें बेल मिल गया है। वाज अबाउट टू बी रिलीज्ड, वो जेल से निकलने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच जूनागढ़ पुलिस हैव नाउ बुक्ड हिम अंडर द पासा एक्ट। अब उनके ऊपर जो है वो पासा एक्ट लगा दिया गया है जूनागढ़ पुलिस के द्वारा एंड ही विल बी केप्ट अंडर द डिटेंशन एट द वडोदरा जेल। मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर शेख। तो ये बातें सामने आ रही है कि इन्हें जो है वो वडोदरा जेल में जो है वो बंद कर दिया गया है। जूनागढ़ पुलिस ने दोस्तों इसके बारे में जो है कहीं ना कहीं मांग की थी और इन्होंने वहां के कलेक्टर से जो है वो मांग की। गुजरात में कलेक्टर के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर चाहे तो पासा एक्ट लगा सकता है अगर वो इंसान एक डेंजरस पर्सन है या फिर वो कोई बहुत बड़ा माफिया है, कोई शराब का कारोबारी है, कोई ड्रग का कारोबारी है, कोई ट्रैफिक सिस्टम को बार बार बर्बाद कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जमीन के कारोबार की वजह से लोगों को परेशान कर रहा है, लगातार इस तरह का लगातार परेशान करता हो, तो उनके ऊपर जो है वहां के जो कलेक्टर होते हैं वो पासा एक्ट लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी इन पूरे कैटेगरी में किस कैटेगरी में आते हैं? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी कोई डेंजरस पर्सन है? और अगर डेंजरस पर्सन थे तो उन्हें गुजरात के तीनों अदालत ने रिहा कैसे कर दिया, बेल कैसे दे दिया? ये लोगों के अंदर में सवाल है, लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो किसी दबाव के अंदर उन्हें जो है किसी दबाव की वजह से जो है उन्हें अदालत ने उनके ऊपर जो है वो पासा लगाया गया, जबकि अदालत ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन इसके बावजूद क्यों पासा लगाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है। अगर आप पासा एक्ट के बारे में जानते होंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है, इसमें मैक्सिमम 1 साल तक की सजा होती है, मिनिमम कम से कम 3 से 4 महीने मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में रहना पड़ सकता है। अब इसे चैलेंज करने के लिए मुफ्ती साहब की टीम हाई कोर्ट जाएगी। हो सकता है हाई कोर्ट रिजेक्ट करे, फिर सुप्रीम कोर्ट, और इस प्रकरण में न जाने कितना वक्त लग सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि 1 साल मैक्सिमम 3 से 4 महीना मिनिमम सजा जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी को मिल सकती है।